नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड इंडिया लाइव। मैं हूं रवि सनातन यादव और हमारे साथ है मुकेश भाई यादव, भाजपा के उत्तर भारतीय मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। आज हमारे सामने हैं। आज इनसे हम जानने वाले हैं कि जिस तरह से रोडों पे हॉकर्स वाले रेडी पटरी पे जो अपना रोजगार धंधा लगा रहे हैं, उसको यहाँ से परेशान किया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है, उसको सामानों को यहाँ से बिखेरा जा रहा है और यहाँ से रोज़गार नहीं करने दिया जा रहा है। वो मुंबई में रोज़गार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको रोज़गार नौकरी नहीं है और उसी रोज़गार से जिसे वो तोड़ के भगाना चाह रहे हैं, उसके बेरोज़गार को हटाया जा रहा है। उसी रोज़गार से उसका घर चलता है, बच्चे का पढ़ाई होता है, हॉस्पिटल का खर्चा निकलता है। बिना किसी समाधान के, बिना किसी विस्थापित किए उसे हटाया जा रहा है। क्यों नहीं हम देखते हैं कि फुटपाथ पे बाथरूम जो बीएमसी का खुद का है वो भी लगाए बैठे हैं और कचरा डंपिंग होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक पोल बैठे हैं, बहुत बड़े बिल्डिंग के शेड हैं, उसी पे तो परेशान नहीं किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ और गरीब लोग को ही क्यों किया जाता है, हम जानते हैं उत्तर भारतीय मोर्चा के उपाध्यक्ष मुकेश भाई यादव से। नमस्कार मुकेश भाई। कि इतना बड़ा प्रश्न पहली बार मैंने सुना, उसके अंदर उलाहना भी था, उसके अंदर आपका सजेशन भी चाहिए आपको, उसके अंदर आप जो है परेशानियां भी गिना रहे हैं, उसके अंदर आप जो है चाहते हैं कि लोगों की समस्याओं का सरकार समाधान भी करे। मतलब एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से पीस दिया जाए, ये आपकी चाल है जो चलने वाली नहीं है। सरकार में आप ही हैं, हम आपसे न पूछे तो किससे पूछे? नहीं तो ठीक है, एक एक करके आप प्रश्न कीजिए, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो सर, ये गरीबे पे ही दोहरा मापदंड क्यों अपनाते हैं? ये अमीरों लोग पे क्यों नहीं होता है? और यहाँ पे क्या पहले से तो है, उसे क्यों नहीं कराते? जो सिर्फ रोजगार और जीवन यापन के लिए उस पर क्यों करते हैं? पहली बार मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बना है, जो पूरा एनडीए का महापौर है। इसमें एक भारतीय जनता पार्टी किसी की दुश्मन नहीं है और ना ही विपक्ष जनता का दुश्मन है। कोई भी नेता वो ये नहीं चाहता कि जनता को तकलीफ हो, वो ये चाहता है कि जनता का काम आसानी से हो जाए, वो ये चाहता है कि जनता उसको प्यार करे जी। अभी आपका जो मूल प्रश्न है, ये भारतीय जनता पार्टी के महापौर बनने के कारण फेरी वालों को नहीं हटाया जा रहा है। ये जो है हाई कोर्ट ने कहा है कि सड़क पर चलने के लिए जो फुटपाथ होता है वो फुटपाथ ही नहीं है। जनता चले तो चले कहाँ? तो आपको पता है ये कोई पाकिस्तान तो है नहीं, ये कोई बांग्लादेश तो है नहीं जहाँ पर कोर्ट की बात नहीं सुनी जाती। ये भारत देश है, यहाँ पर प्रधानमंत्री को भी कोर्ट की बात सुननी होती है, यहाँ पर एक साधारण व्यक्ति को भी कोर्ट की बात सुननी होती है। तो कोर्ट ने कहा कि ये जो अतिक्रमण हुआ है उसे हटाया जाए। उस कोर्ट की बात को मानते हुए सरकार ने जहां पर अतिक्रमण अत्यधिक हो चुका है, ऐसे जगहों को खाली करने का काम किया जा रहा है। और एक बात आप ध्यान दीजिए, 2014 के पहले का जो सर्वेक्षण हुआ है, उस सर्वेक्षण में जिनके पास डॉक्यूमेंट्स है जो बताता है कि ये व्यक्ति फेरी वाला है, ये यहाँ पर व्यवसाय करता है, उसको नहीं हटाया जा रहा है। आप ये मुझे बताइए कि जो मुंबई भर में जितना भी फेरी वाले के लिए जो मुद्दा उठा हुआ है, जो फुटपाथ है, 80% फुटपाथ ऑक्यूपाइड है, वहाँ पर आदमी चल नहीं सकता। कहीं पर गंदगी है तो कहीं पर किसी फेरी वाले ने कब्जा किया हुआ है। सर, हम बात करते हैं जो सिर्फ ऑक्यूपाइड किया है, रोजगार कर रहा है, लेकिन सिर्फ ये फेरी वाले ही नहीं किए हैं, वहाँ पे और भी कई तरह के अतिक्रमण है। सिर्फ फेरी वाले को ही टारगेट कर रहे हैं कि वो बांग्लादेशी है, वो पाकिस्तानी है, लेकिन सिर्फ फेरी वाले को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? इतने सारे फुटपाथ पे जहाँ पे पार्टी कार्यालय बना हुआ है, वहाँ पे रोड पे दुकान खुला हुआ है, हम उसको टारगेट नहीं करके फेरी वाले को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, जिससे उसका घर और वो रोजगार ही इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है और सरकार दे नहीं पाया है, इसलिए वो खुद का रोजगार कर रहा है। आप रोटी खाते हैं? बिल्कुल। रोटी किसी खाते हैं, गेहूं की खाते हैं कि घुन की खाते हैं? हम तो गेहूं का ही खाते हैं। लेकिन घुन भी साथ में होता है, ठीक है? तो लेकिन आप घुन भी उस गेहूं के साथ में पिस गया,
लेकिन कभी आपने नहीं बोला कि मैं घुन की रोटी खाता हूँ। आपने हमेशा बोला है कि मैं गेहूं की रोटी खाता हूँ। तो वैसे ही इस पूरे जो अतिक्रमण का खेल है, इसमें 90% फेरी वालों ने फुटपाथ को ऑक्युपाई किया हुआ है और 10% में बाकी और लोग हैं। तो जैसे कि बीएमसी का कायदा है। सर, जिस तरह से आप यहाँ से हॉकर को हटा रहे हैं, रेहड़ी पटरी वाले को हटा रहे हैं, इसका कोई वैकल्पिक समाधान तो होना चाहिए। इसको विवल व्यवस्था तो करनी चाहिए थी, लेकिन बिना व्यवस्था किए आप जिस तरह से हटा रहे हैं, उसका क्या होगा? कैसे वो अपना जीवन यापन करेगा? कैसे बाल बच्चे को पालेगा? कैसे उसका पढ़ाई लिखाई हॉस्पिटल का खर्चा निकाल पाएगा? कैसे देखते हैं सर? नहीं, आपका प्रश्न बढ़िया है, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ये जो बड़ी समस्या बन चुकी है, जब आपको कोई कैंसर हो जाए तो उस पार्ट्स को काटा जाता है। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसका ऑपरेशन है ये, ठीक है। अभी इससे सुधार क्या होगा? सुधार ये है कि सरकार जो है, सरकार ने एक ऑफर दिया है कि हर क्षेत्र में एक हॉकर्स जोन होगा। लेकिन सर, आप बनाए नहीं ना, उससे पहले तो आप इसको हटा ही रहे हैं। अरे बनाए नहीं, वो इसलिए नहीं बनाए कि कई बार बनाया जा चुका है और वो सारे हॉकर्स जोन जो है जनता के पैसे द्वारा बने और आज भी खंडर बने पड़े और आपको पता भी नहीं होगा कि यहाँ पे हॉकर्स जोन था। तो ये लोग जब तक अपनी मानसिक स्थिति को नहीं बदलेंगे कि सरकार हमको हॉकर्स समझकर हमें अपने पैसे से एक हॉकर्स जोन बना के दे रही है, मैं वहाँ पर जाऊँ और जनता भी वहाँ पर आएगी लेने के लिए। देखो, जनता क्या होती है? जनता मजबूर होती है। जनता का नाम है कस्टमर। कस्टमर का अर्थ होता है कष्ट सहो और मर जाओ। समझ रहे हैं? हमेशा कस्टमर परेशान होगा। उसको कभी व्यापारी परेशान करता है, कभी उसको बैंक परेशान करता है, कभी उसको उसका साथी परेशान करता है, कभी लोग परेशान करते हैं। कष्ट कर मर जाए। कष्ट सहते सहते वो मर जाता है, वो कस्टमर है। तो ये कस्टमर को अगर आप बोलोगे कि आपको ग्रोसरी का आइटम चाहिए या आपको कुछ कपड़े चाहिए या आपको कोई ऐसा आइटम चाहिए जो हॉकर्स वाले सेल करते थे और हॉकर्स जोन यहाँ बना हुआ है, उसको समझाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ जाता है। मेरे कांग्रेस के साथी या मेरे मनसे के साथी या मेरे भाजपा या शिवसेना के, हर पार्टी के साथी कोई नहीं चाहता कि वो उनके कार्यकर्ताओं को विशेष छूट मिले और बाकी लोगों को तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए। और आप जिद पकड़ के बैठेंगे। कितने हॉकर्स जोन अभी हैं जहाँ पे आप बनाए हैं? कितने सर्टिफाइड आपके पास हॉकर्स हैं वो बताइए मुझे सर। इसके अंदर आप 20 लोग को डाल देंगे, कोई नहीं रह सकता। तो वैसे ही ये मुंबई है, मुंबई के अंदर आपके अनुसार जो अभी रोजी रोटी कमा रहा है, खा रहा है, उसे क्या करना चाहिए? उसको करना ये चाहिए कि उसको जो सरकार जो सेकंड ऑप्शन दे रही है उसको लेना चाहिए। कहाँ दे रही है? क्या दे रही है सरकार? हॉकर्स जोन दे रही है। आपके पास कोई लिस्ट मिलेगा या फिर कोई मेरे पास लिस्ट मिलेगा, आपको दे दूंगा मैं। बिट चौकी है, बिट चौकी के बाद बस टर्न लेती है, बस टर्न ले नहीं सकती। जो ठेला लेके खड़ा है उसको पता है बस है, उसको लगता है कि वो तो बस वाला है, जाएगा धीरे से। सर, ये समस्या आज की नहीं है, बरसों की है ना। कभी तो शुरू करना पड़ेगा, कभी तो उसका संज्ञान लेना पड़ेगा। आपका सारा टारगेट रेहड़ी पटरी पे जो सिंगल लाइन में भी कर रहे हैं उसको भी आप नहीं करने दे रहे। उसको आप नौकरी कहीं पे है नहीं, रोजगार आप दे नहीं रहे, खुद का रोजगार कर रहे हैं, उसे भी आप हटा रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आप आए, हमारे लिए समय दिए। नमस्कार, धन्यवाद कीजिए।